मेरठ का ये मामला सामने आने के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या कोई पत्नी जिससे पति ने परिवार के खिलाफ जाकर प्यार के लिए शादी की हो, वही एक दिन उसकी मौत की वजह बन सकती है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक ऐसे मामले की है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक एक स्कूल चलाने वाली महिला पर अपने ही पति को रास्ते से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगा। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरी कहानी में एक ड्राइवर, एक जहरीला सांप और कई महीनों से बनाई जा रही कथित योजना का नाम सामने आया। पुलिस की जांच अभी भी इस पूरे मामले के हर पहलू को जोड़ रही है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे परिवार से होती है जिसकी जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगती थी। पति और पत्नी मिलकर एक स्कूल चलाते थे। दोनों ने प्यार की शादी की थी, यानी लव मैरिज की थी। उनका एक छोटा बेटा भी था। परिवार को देखकर कोई भी यही कहता कि इनकी जिंदगी तो खुशी से चल रही है, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि घर की चार दीवारी के अंदर रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। बताया जाता है कि कुछ समय से पत्नी का व्यवहार अचानक बदलने लगा था। वो पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती थी, घर के लोगों से दूरी बनाने लगी थी। कई बार वो बिना किसी वजह के चुपचाप बैठी रहती। पति ने भी ये बदलाव महसूस किया। उसने कई बार पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता। धीरे धीरे पति को चिंता होने लगी कि आखिर उसकी पत्नी को हो क्या गया है, वो इतनी परेशान क्यों रहने लगी है। एक दिन पत्नी ने पति से ऐसी बात कही जिसने उसकी सोच ही बदल दी। उसने दावा किया कि उसकी मुलाकात एक ज्योतिष से हुई थी। उस ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले कुछ साल परिवार के लिए बहुत भारी है। अगर पति अपने माता पिता से दूर नहीं रहा तो परिवार पर बड़ा संकट आ सकता है। पत्नी ने यह बात इतने भरोसे के साथ कही कि पति भी उसकी बातों में आ गया। पति ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। माता पिता ने बेटे की खुशी को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो तुम अलग रह लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद पति पत्नी और उनका छोटा बेटा गांव छोड़कर शहर में रहने लगे। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फैसला आगे चलकर एक बहुत बड़े हादसे की शुरुआत बनने वाला है। कुछ महीनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। दोनों स्कूल का काम संभालते रहे। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की जिम्मेदारी और परिवार, सब कुछ ठीक दिखाई देता था। लेकिन इसी दौरान पुलिस के अनुसार पत्नी की जिंदगी में एक और व्यक्ति की एंट्री हुई। वो इसी स्कूल में ड्राइवर का काम करता था। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ काम की बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ती चली गई। स्कूल में रोज मिलना, फोन पर लंबी लंबी बातें करना और एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताना, इन सब ने इन दोनों को करीब ला दिया। पुलिस का आरोप है कि कुछ समय बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। ये बात परिवार के किसी सदस्य को पता नहीं थी। पति अपने काम में व्यस्त रहता था और उसे इस रिश्ते की भनक तक नहीं लगी थी। उधर पति अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता था। उसे लगता था कि दोनों मिलकर अपने भविष्य को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि इसी समय से एक खतरनाक योजना भी तैयार की जाने लगी थी। बताया गया कि महिला और उसका कथित प्रेमी भविष्य में साथ रहने के सपने देखने लगे थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट महिला का पति था। पुलिस के अनुसार इसी वजह से पति को रास्ते से हटाने की कथित योजना बनाई गई। हालांकि ये सिर्फ जांच एजेंसियों का आरोप है और अंतिम सत्य अदालत के फैसले के बाद ही तय होगा। फिर आया 17 जुलाई की सुबह का वो दिन जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सुबह करीब 6 बजे पत्नी रोज की तरह उठी। उसे चाय बनाई और पति को जगाने के लिए कमरे में गई। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पहले उसे लगा कि शायद पति गहरी नींद में है, लेकिन जब उसने हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की तो शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा था। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। पत्नी ने घबराकर उसकी सांस और नब्ज देखने की कोशिश की। जब कोई हलचल नहीं हुई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए घर पहुंचे। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई। परिवार और पड़ोसियों की मदद से पति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में डॉक्टरों ने आशंका जताई कि मौत सांप के काटने से हुई है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि बंद कमरे में आखिर सांप आया तो आया कहां से। कुछ ही देर बाद सपेरों को बुलाया गया। कमरे की तलाशी ली गई। हैरानी की बात यह थी कि उसी कमरे से एक जहरीला सांप भी मिल गया। सपेरों ने सांप को पकड़ लिया। अब देखने वालों को लगने लगा कि शायद ये सचमुच एक हादसा था।
लेकिन मृतक के माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उनकी बेटे की मौत सामान्य नहीं हो सकती। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक पूरी जांच नहीं होगी तब तक वो इसे हादसा नहीं मानेंगे। यही जिद आगे चलकर इस पूरे मामले की दिशा बदलने वाली थी। मृतक के माता पिता का शक अब पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सांप का जहर बताई गई, लेकिन परिवार तो बार बार यही कह रहा था कि ये सिर्फ एक हादसा हो ही नहीं सकता। उनका कहना था कि बेटा उनका जो था वो पूरी तरह स्वस्थ था। ऐसे में अचानक इस तरह मौत उन्हें बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। परिवार ने अंतिम संस्कार से पहले पुलिस से पूरी जांच की मांग की। यही फैसला आगे चलकर इस मामले का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। सबसे पहले घर में मौजूद लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई। पत्नी से भी सवाल किए गए। उसने बताया कि उस रात गर्मी ज्यादा थी, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सो गई थी। उसके अनुसार पति अकेले कमरे में सो रहे थे और उसी दौरान उन्हें सांप ने काट लिया। पहली नजर में उसकी बात बिल्कुल सामान्य लगी, लेकिन जांच यही नहीं रुकी। इसके बाद पुलिस ने उसका मोबाइल अपने कब्जे में लिया। मोबाइल की जांच शुरू हुई। कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और सोशल मीडिया की जानकारी खंगाली जाने लगी। इसी दौरान पुलिस को एक चीज मिली जिस चीज ने इस पूरे मामले की दिशा बदल दी। मोबाइल में एक फोटो मिला जिसमें एक बोतल के अंदर जहरीला सांप दिखाई दे रहा था। जब पुलिस ने उस फोटो की तुलना घर से पकड़े गए सांप से की तो दोनों काफी हद तक एक जैसे नजर आए। इसके बाद तो पुलिस का शक और गहरा हो गया। अब जांच और तेज कर दी गई। पुलिस ने महिला की कॉल डिटेल्स निकलवाई। रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि वो एक ही व्यक्ति से घंटों बात करती थी। हैरानी की बात ये थी कि वो व्यक्ति कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि उसी स्कूल में काम करने वाला ड्राइवर था। दोनों के बीच सामान्य बातचीत से कहीं ज्यादा संपर्क होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने दोनों से अलग अलग सवाल किए। शुरुआत में तो दोनों खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन जब मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल सबूत सामने रखे गए तो पुलिस का शक और मजबूत होता गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिनसे यह मामला सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश जैसा लगने लगा। हालांकि इन सभी आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में सबूतों की जांच के बाद ही हो। जांच में ये भी सामने आया कि पति पत्नी ने कुछ साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों ने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की थी। बाद में दोनों ने मिलकर एक स्कूल शुरू किया। मेहनत से स्कूल चल निकला और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी सफल लग रही थी, लेकिन पुलिस के अनुसार इसी दौरान पत्नी और स्कूल के ड्राइवर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसने पूरे परिवार को बर्बादी की ओर धकेल दिया। पुलिस का आरोप है कि जब दोनों ने साथ रहने का फैसला किया तब उन्हें लगा कि पति उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जांच में ये भी दावा किया गया है कि पहले दूसरे तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उनमें सफलता हाथ नहीं लगी थी। इसके बाद कथित तौर पर ऐसा तरीका चुना गया जिससे पहली नजर में ये एक सामान्य सा हादसा लगे और किसी को भी इस पर शक ना हो। आरोप है कि घटना वाली रात पति को गहरी नींद में सुलाने की कोशिश की गई। इसके बाद जहरीले सांप का इस्तेमाल किया गया। सुबह जब मौत की खबर फैली तो ज्यादातर लोगों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा माना, लेकिन माता पिता लगातार कहते रहे कि उनके बेटे की हत्या हुई है। आखिरकार पुलिस की लंबी जांच, डिजिटल सबूतों और पूछताछ के बाद मामला हत्या की साजिश की दिशा में पहुंच गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने महिला और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य लोगों की भूमिकाओं की भी जांच की गई। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर कार्यवाही की है। अब इस पूरे मामले का अंतिम फैसला अदालत करेगी, जहां सभी सबूतों और गवाहों की जांच के बाद तय होगा कि कौन दोषी है और किसे क्या सजा मिलनी चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। जब रिश्तों में झूठ, धोखा और लालच जगह बना लेते हैं तो उसका अंजाम सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। जहां एक तरफ व्यक्ति की जान चली गई, दूसरी तरफ एक मासूम बच्चे का भविष्य भी सवालों के घेरे में आ गया। माता पिता ने अपना बेटा खो दिया और पूरा परिवार हमेशा के लिए टूट गया। इस मामले से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि किसी भी विवाद का हल अपराध नहीं हो सकता। अगर रिश्ते साथ नहीं चल पा रहे हो तो कानून और बातचीत का सहारा हमेशा खुला रहता है, लेकिन जब कोई इंसान गलत फैसला लेता है तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी
जिंदगी बदल सकता है।